बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट इकबाल आरिफ नकवी और आप इकोनॉमिस्ट पॉइंट देख रहे हैं। एडम स्मिथ ने 1776 में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से एक तहकीकाती मकाला लिखा, जिसमें उन्होंने इकनॉमिक्स को बाकायदा एक सब्जेक्ट का दर्जा दिया। इसलिए एडम स्मिथ को बाबाए मुआशियत या फाउंडर ऑफ इकनॉमिक्स भी कहते हैं। एडम स्मिथ ने अपने इस मकाला में इकनॉमिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से की कि इल्म मुआशियत दौलत का इल्म है जिसमें हम पैदाइश दौलत, सर्फ दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत पर बहस करते हैं। इस डेफिनेशन के मुताबिक इल्म मुआशियत 4 पिलर्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिसमें नंबर 1 पैदाइश दौलत, सर्फ दौलत, नंबर 3 तकसीम दौलत, नंबर 4 तबादला दौलत, जिनको हम 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पैदाइश दौलत की बात करते हैं। पैदाइश दौलत से मुराद ये है कि हम दौलत को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। देखो, दौलत को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 अवामल की ज़रूरत पड़ती है या 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल होते हैं: ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। इन 4 फैक्टर्स के इश्तराक से हम दौलत को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कॉटन प्रोड्यूस करनी है तो कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमें ज़मीन का एक पैच चाहिए। दूसरे नंबर पे उस ज़मीन के ऊपर कल्टीवेशन के लिए या हार्वेस्टिंग के लिए या काम करने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है। तीसरे नंबर पे आपके पास कोई सरमाया, कैपिटल, रुपया, पैसा, मशीनरी, कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए जिसके साथ आप लेबर का या दीगर रॉ मटेरियल वगैरह का इंतज़ाम कर सकें। और नंबर 4 पे और लास्ट पे ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम या कोई एंटरप्रेन्योर होना चाहिए जो कि इस कारोबार को रन करे और बाकी के जो 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या अवामल हैं, ज़मीन, मेहनत और सरमाया, उनका इंतज़ाम करे और बाद में एट द एंड नफ़ा और नुकसान की ज़िम्मेदारी संभाले। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या अवामल हैं जिनके ज़रिए दौलत को, अशिया और ख़िदमात को पैदा किया जाता है। नंबर 2, सर्फ दौलत। सर्फ दौलत से मुराद हम ये लेते हैं कि जो दौलत प्रोड्यूस की जाती है उसको खर्च किस तरह किया जाता है। देखो, जो भी दौलत प्रोड्यूस होती है, चाहे कपड़ा प्रोड्यूस होता है, अनाज प्रोड्यूस होता है, मशीनरी प्रोड्यूस होती है, उसमें हाउस प्रोड्यूस होते हैं, कोई भी चीज़, गर्ज कोई भी चीज़ बनती है वो दौलत कहलाती है। तो उन चीज़ों को हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर खर्च करते हैं। तो दौलत का वो हिस्सा जो हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर खर्च करते हैं, चाहे पहनने के ऊपर, चाहे खाने के ऊपर या रहने सहने के ऊपर, उसको हम सर्फ दौलत कहते हैं या कंजम्पशन ऑफ वेल्थ कहते हैं। तीसरे नंबर पे हमने बात की तकसीम दौलत की। देखो, जिस तरह हमने ये बात की कि 4 अवामल मिलकर दौलत को पैदा करते हैं, लाइक ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। तो जिस तरह ये चारों फैक्टर्स या 4 अवामल मिलकर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, इसी तरह इन्हीं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में या इन्हीं 4 अवामल में दौलत तकसीम हो जाती है। जैसा कि ज़मीन को लगान पे करना पड़ती है, मेहनत की उजरत पे करना पड़ती है, सरमाए का सूद और तंजीम के हिस्से में नफ़ा या नुकसान आता है। इसी को हम तकसीम दौलत या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कहते हैं। नंबर 4 और लास्ट पे तबादला दौलत की बात होती है। तो तबादला दौलत से मुराद हम ये लेते हैं कि दौलत एक हाथ से दूसरे हाथ, एक आदमी से दूसरे आदमी या फिर बैनुल अक़वामी तिजारत के ज़रिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो ट्रांसफ़र होती है, इसको हम तबादला दौलत या एक्सचेंज ऑफ वेल्थ का नाम देते हैं। वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करके शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।